हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो हम लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम सीखेंगे आज रिएक्ट के लिफ्टिंग स्ट्रेट अप कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ, जो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है। आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकता है कि क्या आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्टली भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये सारे रिक्रूटर या फिर जो इंटरव्यूअर होगा वो पूछ सकता है। तो उसी के बेस पे ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। ओके, तो हमारा इसमें टॉपिक क्या है आज का? लिफ्टिंग स्टेटअप। इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम इसको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग समझना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट के अंदर होता है एक पेरेंट कंपोनेंट। इसका नेम हम पास कर देते हैं ऐप डॉट JSX। ये आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है, राइट। अब यहीं पे आपके दो कंपोनेंट और बनाए हमने। एक कंपोनेंट ये बनाया और हमने बनाया एक कंपोनेंट ये। इसको हमने दे दिया कंपोनेंट हमने दे दिया इसको 1 और साथ में इसी को देते हैं कंपोनेंट 2। ओके, इसको फिक्स कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आ गया हमारा कंपोनेंट 2। अब होता क्या है, इंटरव्यूअर जो पूछता है आपसे, उसका पूछने का रीज़न ये होता है कि वो जानना चाहता है कि आपको रिएक्ट के कितने बेसिक्स क्लियर है। मीन्स कि रिएक्ट में हमने देखा था कि जो डेटा जो फ्लो होता है वन डायरेक्शनल है, मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड। कभी भी डेटा जो जाता है पेरेंट से चाइल्ड को जाता है मेनली रिएक्ट के अंदर डेटा वन वे डायरेक्शनल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा भी अगर होगा तो डेटा जब पास होगा वो डेटा कैसे जाएगा? वो डेटा जाएगा इस पेरेंट से चाइल्ड के पास सीधे। इस तरीके से आप डेटा पास करते हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका कहने का मतलब इस तरीके से डेटा पास हो रहा है ये। अब उसका इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप इस डेटा को कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 के अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हैं। वो ये पूछना चाहेगा कि क्या आप कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 के अंदर डेटा डायरेक्टली पास कर सकते हैं बिना किसी पेरेंट को शिफ्ट किए। तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो। डायरेक्टली ऐसे पैरेलल डेटा नहीं जाता है कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में डायरेक्टली। हाँ, अगर इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनको आइडिया होगा, जैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट बुक का या फिर रिडक्स का टूल किट, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ हम ऐसे पास कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको एक इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं कि कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में आप डेटा कैसे भेजोगे यूजिंग, क्या करना है, लिफ्टिंग स्टेट अप। हमने क्या करना है, लिफ्टिंग स्टेट अप मीन्स लिफ्ट करना है। लिफ्ट मतलब ऊपर भेजना है किसको? स्टेट की वैल्यू को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेट मीन्स हम बनाएंगे एक यूज स्टेट हुक जिसके अंदर कुछ वैल्यू सेटअप करेंगे। उस स्टेट को हमने क्या करना है, ये यहाँ पे बनेगी हमारी स्टेट पेरेंट के अंदर, और उसकी वैल्यू को हमें सबसे पहले भेजना होगा चाइल्ड के पास। जो ये स्टेट बनेगी इसको आपको भेजना है इसके पास, ये आपका जो चाइल्ड बना है इसके पास। फिर ये क्या करेगा, उस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करेगा और उसी अपडेटेड स्टेट को भेजेगा वापस इस ऐप के पास। ऐप के पास मीन्स इसी के पास, ये स्टेट में ही अपडेट होगा वो। तो ये स्टेट जो बनी है इस ऐप के अंदर बनी है फाइनली, ठीक है, ये है मतलब। तो सीधे यहाँ भेजेगा। तो ये क्या करेगी, स्टेट जैसे अपडेट हो जाएगी इसके अंदर, इसको कर देते हैं इसे सेट, ठीक है। चलो ठीक है, अजीब से लग रहा है, इसको रहने देते हैं सही। तो ये स्टेट जो इसके अंदर है ये अपडेट हो जाएगी एक बार। तो फिर ये अपडेटेड स्टेट की वैल्यू को हम भेज देंगे अपने दूसरे कंपोनेंट में। इस तरीके से वैल्यू को आप पास कर सकते हो यूजिंग लिफ्टिंग स्टेट अप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा भेजना है अगर आपने, तो आप यूज़ कर सकते हो लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप यहाँ से पहले पेरेंट से चाइल्ड को वैल्यू भेजोगे, स्टेट भेजोगे, वो उसको अपडेट करके आपके पेरेंट को देगा और पेरेंट फिर उसी अपडेटेड स्टेट को आपके दूसरे चाइल्ड को देगा। वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। ये होगा इसके अंदर,
अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। चलो कोड में कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमने समझ लिया। अब जाके देखते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना के रखा है विच इज़ काउंटर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, काउंटिंग का हमने कुछ किया था, जिसमें हम स्टेट मैनेज कर रहे थे इस काउंट वेरिएबल की स्टेट को, जो हम हैंडल कर रहे थे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें ये npm run dev, इसको रन करने के बाद ब्राउज़र के अंदर एक नई टैब में सर्च कर लेते हैं लोकल होस्ट 5173। क्लियर। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, इसके इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट हो रहा था, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट, अभी माइनस में भी जा रहा है। इसको भी हम हैंडल करेंगे आगे, ठीक है। पहले टॉपिक समझते हैं। तो टॉपिक था हमारा लिफ्टिंग स्टेट अप। अब है क्या, एक कंपोनेंट हमारा ये है काउंटर, एक डैशबोर्ड है, एक नेविबार है। ओके फाइन। अब app.jsx हमारा जो है पेरेंट है, जैसे कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये पेरेंट के अंदर हम देखते हैं नेविबार अभी हमने कमेंट करके रखा था, ठीक है। इसको करते हैं हम अनकमेंट। अनकमेंट करने के लिए इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा के डैशबोर्ड के सामने रख लेते हैं। फिलहाल डैशबोर्ड को रखते हैं कमेंटेड। अब हमने देखा तो हमारा UI कुछ ऐसा आ रहा था नॉर्मल, ये जिसमें ये काउंटिंग का चल रहा है और यहाँ पे हमारी मेन्यूज़ आ रही है, यहाँ पे कुछ सर्च बार आ रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नेविबार को कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पे कंटेनर में से फ्लूइड हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, बाकी ऐसे ही ये आ गया। अब इसके अंदर जो ये सर्च है, अभी सर्च का कुछ ऐसा यूज़ नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। ये इनपुट वगैरह को यहाँ से कर देते हैं रिमूव, ठीक है। ओह सॉरी, इनपुट को रिमूव कर दिया हमने, एम्प्टी लाइन हटा दी और यहाँ पे से ये सारी चीज़ें हटा के इसको हमने सिंपल एक बना दिया डिव, और इसको भी हमने बना दिया डिव। और जो यहाँ पे रखा है ये है नंबर। इस नंबर को हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी रख लेते हैं 0, और इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल विदाउट आउटलाइन सिंपल बटन ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो ये वैल्यू है, इस स्टेट को मैं अपने इस कंपोनेंट के अंदर भेजूँ, जो कि अब हमारे app.jsx के अंदर दोनों यूज़ में आ रही है। देखते हैं, इसको हटा देते हैं साइड। अभी ये पहला कंपोनेंट है काउंट नेविबार, दूसरा कंपोनेंट है काउंटर, और ये दोनों चाइल्ड किसके हैं, ऐप के। ऐप के अंदर हमने दोनों को इंपोर्ट किया है, तो दोनों चाइल्ड हो गए ऐप के, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ऐप, काउंटर और नेविबार, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब काउंटर के अंदर जो वैल्यू हम बना रहे हैं उसको हमने अपडेट करनी है इसके अंदर। बस अब हमें क्या करना है, लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट लेके आना है। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाना होगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है। तो अब जाते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर देखा हमारे पास कोई भी स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं काउंटर के अंदर, और जो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना रखा था मैंने, इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और इसको मैंने रख लिया अपने ऐप के अंदर इस जगह पे, रिटर्न से पहले यहाँ पे। और यूज स्टेट को आपने इंपोर्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है प्रॉप्स कैसे पास किया जाता है, ऐसे पास किया जाता है। लास्ट पहली या दूसरी वीडियो में हमने देख लिया था शायद प्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे काउंटर के अंदर भी प्रॉप्स भेजना है। प्रॉप्स भेजना क्या है, एक काउंट और एक सेट काउंट। ये क्यों भेजना है, क्योंकि काउंटर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक काउंट है और एक सेट काउंट है, उनका यूज़ करके इस बटन पे ये जो क्लिक फंक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है, इसकी हेल्प से हम इस काउंटर की वैल्यू को अपडेट या मीन्स की इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सिंपल। तो ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे ये काउंटर चाहिए होगा। यहाँ से अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हटा देते हैं ये। अब ऐप के अंदर से हमने इस काउंटर सेट काउंटर को सेट काउंट को भेजना है, तो हमने सबसे पहले पहला जो हमारा प्रॉप्स का डेटा रहेगा वो रहेगा काउंट। क्लियर। ये है काउंट जो कि डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे से आ रहा है। ये काउंट एक वेरिएबल की तरह है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल हम अभी सिमिलर रख रहे हैं, जैसे वहाँ पे बनाए सेम वैसे ही काउंट। इसके अंदर भी मैंने लिख लिया सेट काउंट। ये भी एक फंक्शन है, सेटर फंक्शन, और ये एक जस्ट वेरिएबल की तरह वहाँ पे जाएगा। ओके, अब हम आए काउंटर के अंदर। अब काउंटर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉप्स, और जस्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रॉप्स को मैं करता हूँ कंसोल लॉग, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉप्स, और इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इनको फिलहाल कमेंट कर देते हैं बिकॉज ये एरर देंगे। अभी यहाँ पे सेट काउंट मिल नहीं रहा है, इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है, इतना। अब जाके इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कंसोल के अंदर हमें क्या मिल रहा है। कंसोल के अंदर हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट।
याद रखना, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है काउंट के अंदर, एक की है काउंट, दूसरी की है इसकी सेट काउंट जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें आ गया देखो रेफरेंस। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर हमें क्या हो रहा है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब क्लियर आ गया, पहली की है काउंट, दूसरी की है सेट काउंट। ओके, अब आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हम सीधे सीधे उस की को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सबसे पहली की है डेटा, दूसरी की है सॉरी नॉट डेटा, काउंट, दूसरी की है सेट काउंट, यही था। अब इसको मैंने यहाँ पे अनकमेंट कर लिया और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको भी यहाँ से मैंने अनकमेंट कर लिया और इसको भी हम कर लेते हैं अनकमेंट की। अभी हम चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है, वर्किंग। अब ये तो होने लग गया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसका काम पूरा हो गया। अब ये स्टेट को लिफ्ट भी कर रहा होगा ऊपर, app.jsx के अंदर देखें तो यहाँ पे वैल्यू आ भी रही होगी। अब इसी वैल्यू को पास कर देनी है हमने इस navbar के अंदर, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट वेरिएबल बना लिया एक, उसके अंदर हमने क्या भेज दिया, यहाँ पे काउंट पास कर दिया। यही वेरिएबल स्टेट वेरिएबल यहाँ पे भी पास कर दिया काउंट के थ्रू। अब navbar के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, बस navbar के अंदर जाना है, सॉरी navbar के अंदर जाना है और डेटा के बाद काउंट को भी डिस्ट्रक्चर कर लेना है, और जो नीचे आपने अभी 0 मेंशन किया था यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके उस काउंट को मेंशन कर देना है, बस सिंपल ये है। और इतना ही होता भी है, इसमें फिनिश हो गया ये। अगर आप हम चेक करें तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग स्टेट अप, जो कि बहुत इजी है। हाँ, और इंटरव्यू में पूछा जाता है, 99.99% चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर आपसे इसके बारे में पूछे। ओके, तो ये रहा हमारा आज का बेसिक सा टॉपिक एंड एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर जो आपको रियली इंटरव्यू में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आपने आप प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।